अभी इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। मेरे बीच में मौजूद है राम लौटन निषाद। अभी इनके ऊपर बनारस में एक मुकदमा दर्ज हुआ। नेताजी, बनारस में क्यों मुकदमा दर्ज हो गया आपके ऊपर? देखिए, मुकदमे जब नेता कोई राजनीति करता है, कोई सामाजिक कार्य करता है तो मुकदमे कायम होते हैं। वो आईटी एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ है और ऐसे मुकदमे एक नहीं सैकड़ों मुकदमे अब तक कायम हो गए। तो हम लोग तो छात्र संघ की उपज है, तो हम लोग मुकदमों से नहीं डरते हैं। जो होगा उस मुकदमे का सामना किया जाएगा, लड़ा जाएगा। आईटी एक्ट का मामला यही का बताया गया। ठीक है, हमसे गलती हो गई होगी। हमने कहा काशी के किनारे, और जबकि काशी में किया गया है ऐसा। काशी में गंगा की नदी के किनारे दलित समाज के लोग गंगा स्नान करके महादेव का दर्शन करने गए तो उनका नंगा करके सबल समाज के लोगों ने कुटाई और पिटाई किया। लेकिन पुलिस ने बताया, पुलिस कमिश्नर ने, कि यह गंगा नदी के किनारे का नहीं, नर्मदा नदी के किनारे का है और यह काशी का नहीं, खरगोन का है। तो वहाँ भी भाजपा की सरकार, यहाँ भी भाजपा की सरकार, पीटने वाले भी भाजपा वाले ही हैं। तो ऐसे मुकदमे का सामना जो है किया जाएगा और ऐसे मुकदमे से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपने मटरू बिंद की जिक्र की, शाहगंज में जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई, उसमें आपको क्या लगता है? आप नहीं देख रहे हो कि मटरू बिंद की जो है कि 4 दिन पहले 5 दिन पहले शाहगंज के बड़ौना गांव में जो है कि पुलिस उठाती है। क्या मामला था उसके ऊपर, कितनी धारा थी, कितना बड़ा अपराधी था, और पुलिस ने जो है कि निर्मम हत्या कर दिया। हत्यारों पर जो है 302 का मुकदमा कायम हो, उनकी संपत्ति कुर्क हो, नौकरी से बर्खास्त की हो। और दूसरा आप देख लो, यहीं पर मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में परसों दिन निर्मम हत्या कर दी गई। जोगी जी आज बुला करके 10 लाख रुपया दिए हैं, नौकरी और आवास देने का वादा किया है। तो मटरू बिंद हिंदू नहीं है। हिंदू केवल बस पांडे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, चौबे जी, पाठक जी होंगे, मटरू बिंद नहीं होंगे। अमन गौतम चमार बिरादरी का, जाटव बिरादरी का, यही विकासनगर लखनऊ में जो है 14 तारीख को जो है कि उसकी पुलिस जो है, पुलिस की 3rd डिग्री से उसकी मौत हो जाती है। तब जोगी जी का हिंदू तो नहीं जागृत होता है? क्यों नहीं उसको, उसके परिवार को मिला करके? जब नियम एक होना चाहिए, यह राजतंत्र नहीं है। और जोगी जी जो है ना, ये शासन व्यवस्था को चलाना नहीं जानते हैं। इनको जो है कि एक राजा का, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होता है, जनता के प्रति जवाबदेही क्या होती है, जोगी जी को इसका संस्कार नहीं है। नहीं तो अगर मोहित पांडे को 10 लाख, परिवार को 10 लाख रुपया दिए, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन आप मटरू बिंद के भी परिवार को देते, आप अमन गौतम के परिवार को देते, तब जानते कि हिंदू है। नारा खाली देना कि बटोगे तो कटोगे, तो बांटने का काम कौन कर रहा है? चमार के साथ दुत्कार, बिंद मल्लाह निषाद के साथ दुत्कार, नीतीश मौर्य की हत्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने करा दिया। तो नीतीश मौर्य हिंदू नहीं था। प्रिया मौर्य की फतेहपुर खागा में जो है सांस्थानिक मौत हुई, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जिसका मुखिया जो है जोगी जी के बिरादरी का है। तो उस विद्यालय पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उस विद्यालय के प्राचार्य और उसका भांजा जो ड्राइवरी करता था, गाड़ी चलाता था, लड़की के साथ छेड़खानी करता था, जो उसको मौत का शिकार बनाया गया। विद्यालय के अंदर 3री मंजिल की छत से उठा करके फेंक दिया गया। तब वहाँ जोगी का हिंदू तो कहा गया था। कृतार्थ कुशवाहा की हाथरस में जोगी के बिरादरी का एक व्यक्ति विद्यालय की तरक्की के लिए जो है बलि चढ़ा देता है। तब वहाँ पर जोगी जी का हिंदू तो कहा गया था। तो यह हिंदू केवल करके आप वोट लेना, सबका नारा केवल है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ लेकर केवल अपनों का भला करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को दरकिनार करके बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड, जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबों की नीतियां ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विरोधी हैं, उन्हीं नीतियों को लागू करने का काम कर रहे हैं। और योगी जी जो है प्रदेश को दंगा की आग में, जाति टकराव की आग में झोंकना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर इनसे नारा तो दिए, कहा था भय मुक्त शासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। कहा गया भय मुक्त, कहा गया भ्रष्टाचार मुक्त? कि राजधानी में इज्जत आबरू, आए दिन 10 लड़कियों के साथ यहाँ रेप, बलात्कार और उठाईगिरी होती है। यहाँ पर जोगी के बिरादरी के 3 दरिंदों ने जो है एक लड़की को कानपुर से बुलाया भोजपुरिया फिल्म में काम देने के लिए और उसको सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया। यहीं पर एक निषाद लड़की के साथ चिन्हट क्षेत्र में जो है देवरिया खुर्द गांव है, 3 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया, हाथ गोड़ मुंह बांधकर जंगल में फेंक दिया, मरा हुआ जानकर, लड़की जिंदा। तब जोगी जी के लिए वह बेटी अलग हो गई। खाली नारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह नारा नहीं। अरे मोदी जी के मुंह से तो सच्चाई निकल गई, बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ। यह भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। BHU IT
BHU IIT में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ बीजेपी IT के 3 दरिंदों ने जो है सामूहिक बलात्कार किया। उन पर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा हुआ। जब हाई कोर्ट से जमानत 2 की हुई, पटेल जी की नहीं हुई, क्योंकि पटेल जी हिंदू नहीं न है। अरे चौहान की हो गई, पांडे की हो गई, और यही के बाद केक काटा गया, माला फूल पढ़ा के स्वागत किया गया। यही भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, यही बेटियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दरिंदे जो हैं पागल कुत्ते की तरह गलियों में घूम रहे हैं, बहन बेटियों की आबरू लूट रहे हैं। यहाँ तक कि 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 11 साल की हमारी मासूम बच्चियों को भी हवस का शिकार बना रहे, दरिंदगी का शिकार बना रहे। अभी बहराइच में कांड हुआ था जिसमें जो मिश्रा जी हैं उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसमें क्या राम गोपाल मिश्रा जी? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने प्री प्लान्ड योजना के तहत 13 सितंबर को जो है वहां पर ये दंगा कराना चाहते थे, क्योंकि जो 9 क्षेत्रों में जो बाई इलेक्शन होने वाला, भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी हो रही थी। समाजवादी पार्टी का जो PDF फार्मूला है, जिस फार्मूला के तहत लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जड़ खोदने का काम किया, धूल चटाने में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सफल हुआ। तो इन 9 क्षेत्रों में हिंदू मुसलमान करने के लिए, क्योंकि अमित शाह तो कहते हैं 20 और 18 की बात, 20 मुसलमान 80 हिंदू, केवल वोट के लिए लोहारकार, सोनार, मलाह, केवट, कुर्मी, काची, तेरी तमोली, बरई, बारी, मुसहर, खटिक, पासी, चमार, दरकार, बसफोर जो है वाल्मीकि, भंगी हिंदू हो जाता है। केवल वोट के लिए हिंदू है, केवल वोटवा वाला हिंदू है। और जब अधिकार और सम्मान की बात आती है, संविधान प्रदत्त व्यवस्थाओं के तहत जब हम न्याय की बात करते हैं तो हमारे साथ 2 दर्जे का बर्ताव करते हैं। अरे भाई, हमें भी कट्टर हिंदू बताया जाता था कि राम का वनगमन हुआ, निषाद राज ने राम को शरण देने का काम किया, राम की नैया को पार लगाया। लेकिन मैं सामाजिक न्याय में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, ऊपर अल्लाह, नीचे मल्लाह, अल्लाह के बंदे और मल्लाह एक हो जाओगे, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। अभी एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है मझवा सीट से, निषाद जी के नेता ही उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये विरोध, जो हमारा सपा का प्रत्याशी है उसका विरोध नहीं करे, उसका तो समर्थन कर रहे हैं। निषाद पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के शरण में आ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। एक हमारे बिंदेही थे और उनको टिकट का आश्वासन दिया था, ये संजय निषाद है। तो और संजय निषाद का चाल और चरित्र मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि संजय हमारा उंगलियां पकड़ करके चलना सीखे, समाज का कखा नहीं जानते थे। लौटर राम उनकर गुरु हैं। और संजय निषाद ने 15 लाख रुपया टोकन मनी लिया था, 2 करोड़ में सौदा हुआ था। कटहरी में अजय सिपाही से 5 करोड़ में सौदा हुआ था। इसीलिए पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप तैयार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से दोनों मझवा का, कटहरी का सीट ले ले ताकि माला माल हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने उनकी दाल नहीं गली। और इनका बेटा खुद संत कबीर नगर में लौटर राम निषाद ने चैलेंज किया। पत्रकारों ने पूछा, निषादों का नेता कौन? हमने कहा लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएगा कि निषादों का, अति पिछड़ों का नेता लौटर राम निषाद है कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर है। और मैंने संकल्प लिया कि इनकी दुकान पर ताला लगाना है। संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से हराया, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को जिताया। और आप देख लो, घोसी में बड़ा ये बड़बड़ बोलने वाला बनारस का भगोड़ा, जो बैंड बाजी में जब बाजा बजाते थे, बाजा फूट गया, स्वर बदल गया। तो ओम प्रकाश राजभर अपने बड़े दावे करते थे और उनका बेटा अरविंद राजभर हारा। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी राजीव राज पूर्वांचल में सबसे बड़े वोट से जीते। तो अब इनका जो है ना दुकान अब बंद हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी वाले जो है ना समझ गए हैं कि अब ओम प्रकाश राजभर का न राजभर पर जादू चलने वाला है, न संजय निषाद का निषादों पर। क्योंकि जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, निषाद, मछुआ, मल्लाह, केवट, बिन, धीवर, कहार, गोड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, कुम्हार, प्रजापति, राजभर भर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का भारतीय जनता पार्टी ने हमें अनुसूचित जाति का आरक्षण तो नहीं दिया। नेताजी ने 3 बार, अखिलेश यादव ने 2 बार जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था निषाद, मल्लाह, केवट, राजभर, प्रजापति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का, उस प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा बालू मोरंग खनन का धंधा था उसे भी छीन लिया, सार्वजनिक करके बड़े बड़े माफियाओं को दे दिया। और तालाब का, पोखर का, जलाशय का जो 10 बरस के लिए पट्टा का अधिकार नेताजी ने दिया था 1994 में, और बाद 3 बरस के लिए बालू मोरंग खनन का अधिकार दिया था, उसे भी छीन लिया। और जिस गंगा के किनारे वाले गंगा मैया का के करैया और पियरी चढ़ाते हैं, माँ की तरह पूजा करते हैं,
उस गंगा माँ को भी वेश्या की तरह यह हिंदू और सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी मत्स्याखेट और शिकार माही के लिए माँ गंगा की भी नीलामी करने जा रहा है। लेकिन निषाद अपने माँ की नीलामी नहीं होने देगा। करो या मरो की तर्ज पर भाजपा के तंबू का बंबू उखाड़ कर फेंकेगा। 27 में भाजपा की विदाई, अखिलेश यादव की ताजपोशी। आपसे आखिरी सवाल है, अभी उपचुनाव जारी है, क्या माहौल है कटहरी का और तमाम जगहों का? क्या लगता है भाजपा भी दम कसी हुई है? देखिए, सभी प्रत्याशी हमारी पार्टी भी लड़ रही है, भाजपा भी कर रही है कि 9 का 9, हम भी कर रहे हैं 9 का 9 जीतने के लिए। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं कि हम 6 से 7 सीट हम जीत रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह धूल चटाया जाएगा। कटहरी में एक सवाल है, पति सांसद पत्नी विधायक, परिवारवाद का भी बात उठ रहा है जनता के बीच में। यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ के सांसद, लखनऊ के सांसद का नाम जानते हो आप? राजनाथ के बेटा के नाम जानते हो? पंकज सिंह विधायक है कि नहीं है? कल्याण सिंह का नाम जानते हो आप? कल्याण सिंह का बेटा राजवीर सिंह एटा से सांसद, राजवीर का बेटा संदीप सिंह बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री। ये जाति ये परिवारवाद नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री, अब पहले जो है BCCI का सचिव, अब क्या होगा ICICI का इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो है चेयरमैन कौन है? जय शाह, अमित शाह का बेटा। ये परिवारवाद नहीं है। यही मोहनलालगंज से कौशल किशोर सांसद थे और उनकी पत्नी मलिहाबाद से विधायक। ये परिवारवाद नहीं है। कहाँ है यार? और जो परिवार नहीं बनाया, जो जन्म नहीं किया, परिवार का होता है। अब योगी जी मोदी जी का परिवार का हाल जनी है, जेकरे परिवार नहीं है वो परिवार का हाल का जनी है। ये लोगों को कौन सा कहा जाए? जब खेती करते तब न जानते कि खेती करने में कितना मेहनत पड़ता है, परिवार चलाने में कितना मेहनत करना पड़ता है। तो जो खुद परिवार नहीं बसाया वो परिवारवाद की बात करता है तो मजा अपना ही खिल्ली उड़वाने का काम करता है। बात करने के लिए शुक्रिया। ये राम लौटन निषाद दिए हैं, इन्होंने 2 टूक में जवाब दिया इनके ऊपर जो बनारस में मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बारे में इन्होंने बताया। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ लखनऊ। जय।